कोई माई का लाल पैदा नहीं जो भारत में हिंदू राष्ट्र बना दे। जनता का बेवकूफ बनाना पीरदास का वो दोहा सुना दूंगा। आप एक आम इंसान है, ये नेता है, आम इंसान है ना आप, चलिए नारा लगा दीजिए मोदी जी जिंदाबाद। क्या क्यों? ये तेरे जैसे लगाओगे जिंदाबाद का नारा? उसका नारा लगा दूं जो मेरे किसानों पे गाड़ियां चढ़वा के हत्या कराता हो? उसका नारा लगा दूं जो मेरे किसानों के 750 किसानों की शहादत को कहता हो कि ये मेरे लिए मरे हैं? हमने तो 56 इंच के सीने को ये भी देखा, तो पंजाब में भी देखा कि कैसा डर के भाग गया था। कह देना अपने मुख्यमंत्री से मैं जिंदा लौट आया। कुल बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप सबसे दुनिया के सबसे बड़े फेंकुराम बन गए। देश में सबसे ज्यादा, देश को भूखमरी में सबसे निचले स्तर पर लाके दे कर दिया आपने। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार की श्रेणी में खड़ा कर दिया आपने। हमारे सैनिकों की हत्या करा दी पुलवामा में और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। क्यों कर रही है? लगातार प्रधानमंत्री मोदी को फेंकू कह रही है और ये कह रही है कि ये तो यू टर्न मारने वाले प्रधानमंत्री है। मोदी जी का लगातार अपमान कर रही है। इसमें अपमान क्या? सच को सच कहना गुनाह है, फेंकता नहीं है। कौन फेंकता है? मोदी। क्या फेंका? दुनिया का सबसे बड़ा फेंकुराम है। तो बताओ, इसने जितने आज तक देश से वादे किए कोई पूरा किया? तो फेंकना हो गया, सारी चीज फेंक रहा। देश से कहा कि मैं काला धन देश में लाऊंगा, काला धन विदेशों में और बढ़ गया, स्विस बैंक में 3 गुना बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भाई? इसने जो है दिल्ली की सभा में कहा था, देखो ऐसे चुटकी मार मार के, पिंक रिलेवेशन है। देश की जनता को पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था पिंक रिलेवेशन क्या होता है। बाद में पता चला कि गाय के मीट को पिंक रिलेवेशन कहते हैं। 2014 में 19% देश से गाय का मीट सप्लाई होता था विदेशों में, एक्सपोर्ट, और आज 37% हो रहा है। तो गाय के हत्यारे भैया कौन है? कैसे हो गया? और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में गाय हमारी माता है और वहां से उत्तर प्रदेश में ही माता है। हाँ, बीजेपी नहीं मानते क्या माता? क्या गाय को माता? मैं देसी गाय को माता मानता हूं। जो अमेरिकन ब्रांड आया ना, मैं इसे मानता ही नहीं, इसे मैं मानता ही नहीं माता। अपमान कर रहे हैं माता का ना, कौन कह रहा? जो देसी ब्रांड है हमारे, उसे माता मानते थे। वो भी इसलिए मानते थे कि जब हमारी खेती होती थी तो वो बछड़े वगैरह देती थी, उससे हमारी खेती निर्भर थी, इसलिए लोग उसे कहते थे। वो दूध देती थी पीने के लिए, और ये इस दूध को पी के देख लेना कैसा है इसका। गौ सरकार ने ऐलान किया कि जो टीवी चैनल है उस पर 30 मिनट तक आधे घंटे के लिए राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे दिखाने पड़ेंगे। हाँ, ये सब ये चलेंगे, अभी देखना उस पे एजेंडा क्या होगा। आपको क्या दिक्कत है? अगर राष्ट्रवाद चलता है टीवी पर? बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसका मतलब अभी तक देशद्रोही चल रहे थे, 10-30 मिनट राष्ट्रवाद चलेगा और 23-23.5 घंटे नफरत चलेगी। कहो, मैं तो साफ कह रहा हूं, बताए ना 30 मिनट क्यों चलेगा राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद तो 24 घंटे रहना चाहिए। तो इसे ही तो कहते हैं फेंकुराम, इसे ही कहते हैं देश में नफरत फैलाना। तो देश में 23.5 घंटे नफरत फैलाओगे और आधा घंटा जो है तुम जो है फिर देशभक्ति चलाओगे। 9 राज्यों में देश के अंदर सीए के तहत जो है नागरिकता दी गई है। जो गैर मुस्लिम है, जो पीड़ित है, जो हिंदू है, जो सिख है, जो क्रिश्चियन है, जो हमारे जो पड़ोसी देश से जो आए हैं, उनको भारत ने नागरिकता दिया। कैसे देख रहे हो? कौन कह रहा? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में दिया है अभी। अरे यार, कब? गुजरात में अभी दिया है। कब दिया? पहले कब दिया? चुनाव के दौरान हैं? अरे यार, तुम कम से कम। हिंदू कहाँ जाएगा? अगर पीड़ित हिंदू है दुनिया में, कहाँ जाएगा? भारत में नहीं आएगा तो हैं? हिंदू अगर पीड़ित होगा तो कहाँ जाएगा? अरे तुम हिंदू की बात कर रहे, कश्मीरी पंडितों के नाम पर तुम बेच बेच के खा गए। बताओ 8 साल में तुमने कौन सा कश्मीरी पंडित का वाचिक विस्थापित किया ना? पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म होता है, भारत सरकार नागरिक को क्या दिक्कत? अरे यार, तू बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहा, मुझे ये बता दे, हाथरस में मुस्लिम पे, हाथरस में जो बेटी पे अत्याचार किया था वो मुस्लिम पे हुआ था यार। वहां की तू वहां की बात में छोड़, पहले अपने घर की देख। घर की सिमल नहीं रही और घेर की बात कर रहा। तो हिंदू भाइयों पे जुल्म होगा, पाकिस्तान पे तो क्यों यो? अरे मुझे नू बता दे, हाथरस में जो बेटी थी वो हिंदू थी या मुस्लिम थी? अत्याचार करने वाले कौन थे? हैं? बताओ, उन्नाव में कौन थे? बता ना। लखीमपुर खीरी में कौन थे? गाजियाबाद में कौन थे?
यहाँ जो अभी इनके विकास में, योगी के विकास में, हाँ। मुरादनगर में, मानते हैं योगी का विकास है। अरे मैं बता तो रहा हूँ, सुन ले करो पहले पत्रकार, पूरी बात सुना करो, या दलाली ले ली तुमने भी कुछ। मुरादनगर में मोदी के विकास में जब 25-30 लोग दब करके मरे शमशान घाट में, लेंटर गिरा, वो विकास था। आज ही एक वीडियो आई है कि सड़क ऐसे उखड़ रही है जैसे कपड़े फाड़ रहा हो। पाकिस्तान का नाम आता है तो ताऊ को क्यों पेट में दर्द होता है? क्या कनेक्शन है पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम सुन के ताऊ को दर्द क्यों होता है पेट में? पाकिस्तान में कनेक्शन है मोदी का। हाँ। मोदी बिरयानी खाने जाता है बिना बुलाए, मोदी की माँ के लिए साड़ी आती है। पाकिस्तान में मोदी तो घर में घुसकर मारते हैं। कौन कह रहा? बता, मोदी कौन सी राइफल लेके गया? वो तुम्हारे भारत के सैनिक और हमारे बेटे। बता, किसी नेता का बेटा था क्या? किसी राजनीतिक इसका ब्यूरोक्रेट का बेटा था क्या उसमें कोई? सारे हमारे किसान और मजदूर के बेटे थे। वो तो आज भी मारते हैं। अगर बोल भेज पाकिस्तान को उधर से, भारत वाले खूब मारेंगे। पहले मारने नहीं दिया जाता। क्यों पहले? क्यों उनको कुछ बांध रखा था? कौन कह रहा? कौन कह रहा है कि पहले नहीं मारने दिया जाता था? और हमने तो ऐसा देखा कि उनके करीब 82,000 या 92,000, 92,000 लोगों के हथियार डलवा दिए थे। ऐसे भी हमारी सेना ने किया। क्या बात कर रहे हो? ऐसा मत कहो। एजेंडा वो मत चलाओ जो मोदी चाहता है, एजेंडा वो चलाओ जो देश का सही बनता है। अच्छा, तो बताओ, ये सवाल ये है कि अब लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है क्या नाम है, अब सड़कों पर उतरने लगे हैं, लोगों से मिलने लगे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं वही चीज अब नकल कर रहे हैं मोदी जी? अभी रुक जाओ 4 दिन, गुजरात में जाने दो मोदी को, फिर रोएगा। अच्छा, रोएगा? लिख लो। अगर ना रोए तो मुझे बता देना। कौन रोएगा? मोदी। तो गौरव यात्रा निकाल ली है बीजेपी गुजरात में। गुजरात गौरव यात्रा। बिल्कुल भाई, देखो लाशों पर गौरव यात्रा बीजेपी निकाल सकती है, और कौन निकालेगा? ताऊ को गौरव नहीं होता क्या? हाँ बिल्कुल गौरव होता है। जब मेरे देश के 150 लोग इनके विकास की भेंट चढ़ गए, उस पर गौरव होगा। ताऊ को गौरव भी नहीं हो रहा है और मोदी जी पे गर्व भी नहीं हो रहा है। देखिए कैसे हो जाएगा गर्व? जो देश का झूठा प्रधानमंत्री हो उस पर गर्व कौन करेगा? जो फेंकूराम हो, जो किसानों का हत्यारा हो, जो मजदूरों का हत्यारा हो, जो सैनिकों का हत्यारा हो, उस पर गर्व करने का काम तुम्हारा। 700 साल के बाद हिंदुओं का राज आया देश में। कौन कह रहा? उसका नाम बता। आपको नहीं लगता? उसका नाम बता। पहले किसका था? पहले किसका? पहले मुगलों का था, अंग्रेजों का था। है? अंग्रेजों का था, मुगलों का था, फिर कांग्रेस का आया। 2014 से पहले किसका राज था? किसका था? कांग्रेस का है? कांग्रेस का। तो ये हिंदुओं का कैसे हो गया? कांग्रेस कौन सी थी? मनमोहन सिंह कौन था? कौन था? क्रिश्चियन था। वो तो सिख थे। और उससे पहले चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, बताओ ना कितने प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाऊं? वे कौन थे? कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी रहेंगे अगर पीओके को वापस ले लेंगे, पीओके को। ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अभी जो है काम चल रहा है, अब जल्दी जो है वापस ले लिया जाएगा। ये सारे जाते पाकिस्तान की तरफ को बहुत बोल रहे। हाँ। ये चाइना का नाम क्यों नहीं लेते? हाँ। इनकी नानी मर जाके चाइना का नाम लेने पे। हाँ। चाइना का नाम नहीं ले सकते। देखिए कमजोर की तरफ सब भागते हैं। मर्द वो होता है जो अपने से ठाड़े से लड़ता है। 56 इंच का सीन है, देखा नहीं आपने? कौन कह रहा? हाँ। 56 नापने गया था भाई? पत्रकार कौन था वो जो नापने गया था 56 इंच का सीना? मोदी जी कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। हमने तो 56 इंच के सीने को अभी देखा कि आपके थोड़ी ना है 56 इंच के सीने। मैंने तो कहा उन्होंने। मैंने तो पंजाब में भी देखा कि कैसा डर के भाग गया था। कह देना अपने मुख्यमंत्री से मैं जिंदा लौट आया। हैं? तो ये ड्रामा 56 इंच की छाती वाला डरता है कभी? आप चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना को लाल आंख नहीं दिखा रहे मोदी जी। कौन से दिखाई बता दे? 2014 से लेके आज तक कांग्रेसियों के तो आंख भी सफेद थे। सुन ले, जिस दिन से मोदी प्रधानमंत्री बना है, शपथ ली है, और आज तक जब तक आप मेरे से बात कर रहे हो, उसकी एक बाइट ला के दिखा दो जिसमें उसने चाइना का नाम लिया हो। उन्होंने कहा ना कोई घुसा है और ना कोई घुसेगा। तो फिर ये नू क्यों कह रहे चाइना पीछे हट गया? ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो पीछे और जो कौन घुसेगा हटा? वो वापस नहीं जाएगा। पीछे कौन हटा? उसके मारेगा कौन? मोदी। मोदी? मोदी ने मरवा दिए वहां में हमारे सैनिक। कैसे मरे? कैसे मरे बताए ना? जांच हुई क्यों मरे? और यही कहते हैं कि चाइना पीछे हट गया। अगर चाइना पीछे हटा है तो जब घुसेगा जब भी तो पीछे जाएगा।
झूठ मत बोलो देश से। चाइना कितना अंदर आ गया, जहां हमारी सेना गश्त करती थी वहां आज जो है उनके गांव बस गए। तो क्या नोटबंदी में आपका भी काम धंधा बंद हो गया, इसलिए मोदी जी के खिलाफ भड़क रहे हैं इतना? कहा जा रहा है कि काला धन सबका लूट लिया मोदी जी ने। किसका है कहाँ वो काला धन? अरे कांग्रेसी घर बैठ गए। मैं नो कह रहा हूँ काला धन है कहाँ, कहाँ है वो काला धन? तोड़ दी सबकी। किसकी भाई, किसकी कम? आतंक की कमर तोड़ दी। और फिर ये रोज क्यों मर रहे हैं भाई? रोज इसमें श्रीनगर में, जम्मू में क्यों मर रहे हैं फिर, जब आतंकवादियों की कमर तो टूट गई? घटनाएं तो कम हुई हैं। कहाँ हुई है? आप डाटा उठाओ। हाँ। और पिछली कांग्रेस में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही जब का, और अब का हाँ। मोदी के 8 साल का, हाँ। ज्यादा हत्याएं कब हुई? हाँ। ताऊ क्या लग रहा है, आप हिंदू हो, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, अब तो संविधान तैयार हो गया, ताऊ हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे? कोई माई का लाल हाँ। पैदा नहीं जो भारत में हिंदू राष्ट्र बना दे। जनता का बेवकूफ बनाना तो हिंदू राष्ट्र विरोधी है क्या? बन नहीं सकता। बता, मुझे ये बता दे, जो भारत में मुस्लिम है इन्हें कहाँ भेजेगा, जो क्रिश्चियन है उन्हें कहाँ भेजेगा, जो सिख है उन्हें कहाँ भेजेगा, जो बौद्ध है वे कहाँ चले जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बने ताऊ को क्या तकलीफ है? बन ही नहीं सकता ना, झूठ बोलना। हिंदू राष्ट्र में जो है सबका वेलकम होगा, सब रहेंगे यहाँ पे। कहाँ राम राज्य बन जाएगा पूरा। कौन कह रहा राम राज्य? साफ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। बता एक चीज बता। हाँ। इन्होंने उसका इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा। हाँ। बता किसका वो हो गया, वहां से रोजगार मिल गया? हिंदू राष्ट्र देश का बेवकूफ बनाना। हाँ। जनता का बेवकूफ बनाना। हाँ। और इसी दिल में फेंकूराम के हैं हाँ। कि देश के साथ फेंकते हैं, आके झूठ बोलते हैं। अच्छा, क्या एजेंडा है मुझे बता दो हिंदू राष्ट्र बनाने का? बताते क्यों नहीं? एजेंडा बताओ ना क्या है। दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उससे क्या हो रहा? उससे हिंदू राष्ट्र हैगा? नेपाल हैगा, नेपाल हैगा हिंदू राष्ट्र, नेपाल हैगा। कैसे झूठ बोल रहे हो पत्रकार? अच्छा, तो यही तो मैं कहता हूँ, झूठ का खाते हैं ये बीजेपी वाले। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल ताऊ आपसे हम लेना चाहेंगे। आप ये बताइए कि भाजपा के और मोदी जी के अच्छे दिन आने वाले हैं, जाने वाले हैं? क्योंकि 24 बहुत नजदीक है और चुनाव है। देखो, वो अच्छे दिन तो उनके आए हुए थे, हाँ। बुरे दिन तो जनता के आए। राम मंदिर भी बन ही रहा है। राम मंदिर से क्या मिल रहा? जाएंगे राम मंदिर में क्या? ताऊ राम मंदिर जाएंगे दर्शन करने? अगर उधर कहीं गया हो तो होऊंगा ना, तो जहाँ ठाड़ है। देखिए, मैं कोई इतना वो नहीं, मंदिर तो यहाँ भी है, वो राम मंदिर में कोई धरा। ताऊ को खुशी नहीं हुई क्या राम मंदिर बन गया? अब मुझे गमी क्या? मतलब नहीं है ताऊ को कुछ भी? मुझे कोई मतलब नहीं। मंदिर सुन, मंदिर मस्जिद खाने को दे रहे, दे रहे। मैं कबीर दास का वो दोहा भी सुना दूंगा। सुनाइए। क्या है? कबीर दास का एक दोहा था। हाँ। अगर कबीर दास आज जिंदा होते ना, हाँ। तो ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले उसे नुका देते से पाकिस्तान भेज दो, देशद्रोही है। अच्छा। उसने साफ कहा था। हाँ। मंदिर में कुछ रखा है, हाँ। काकर पाथर जोड़कर हाँ। मस्जिद नहीं बनाए, हाँ। ताचड़ी मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये मुस्लिमों पे तंज कसा था। अच्छा। और हिंदुओं पे करा था, पाहन पूजे हरी मिले हाँ। तो मैं पूजू पहाड़। हाँ। और ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। उसने दोनों को लिया था। तब आप क्यों हिंदू विरोधी बातें करते हैं? कौन कह रहा हिंदू विरोधी? मैं ना हिंदू विरोधी ना मैं मुस्लिम विरोधी, मैं तो सारे, मैं हिंदू विरोधी है? आप मोदी विरोधी है। मैं सरकारों की नीतियों का विरोध करता हूँ। ये लिख ले, बार बार तुम फंसाना चाहते हो ना कि आदमी आते हैं जाते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं। मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ था। कोई तो नीति अच्छी लगी होगी मोदी की। हाँ, कौन सी लगी? लगी देश में झूठ बोलना, नफरत फैलाना, देश को तोड़ना, बांटना, लोगों को गालियां देना, ये नीति है उसकी। चलिए अब आपसे एक और सवाल क्या पूछेंगे, आपकी राय जानेंगे। आपने इतना दिन मोदी जी का विरोध किया, एक बार मोदी जी का तारीफ कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आप सबसे दुनिया के सबसे बड़े फेंकूराम बन गए। आपने देश में सबसे ज्यादा, देश को भूखमरी में सबसे निचले स्तर पर लाके कर दिया। आपने दुनिया का सबसे बड़ा देश को बेरोजगार की श्रेणी में खड़ा कर दिया। आपने हमारे सैनिकों की हत्या करा दी पुलवामा में, और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। आप एक आम इंसान है, ये नेता है, आम इंसान है ना आप? चलिए नारा लगा दीजिए मोदी जी जिंदाबाद का। क्या? क्यों? ये तेरे जैसे लगाओगे जिंदाबाद का नारा?
उसका नारा लगा दूं जो मेरे किसानों पे गाड़ियां चढ़वा के हत्या कराता हो, उसका नारा लगा दूं जो मेरे किसानों के 750 किसानों की शहादत को कहता हो कि ये मेरे लिए मरे हैं, मैं उसके लिए नारे लगाऊंगा। राहुल गांधी मैं चमचा नहीं हूं, मैं तड़वे चाटने वाला नहीं राहुल हूं। गांधी का नारा लगाएंगे? तेरे से किसने कही मैं राहुल गांधी का नारा लगा दिया? आपके आपके बातों से, आपके जो है काम से तो यही लग रहा है क्या ना? है? तो तुम्हारे पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ चले, ये मेरा वो थोड़ा ही है। तुम क्या सोचते हो ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ा ही है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। हम तो ये सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि ताऊ जो हक के साथ खड़ा रहे, लेकिन ताऊ तो मोदी के विरोध में खड़ा है। मैं जब तक जीऊंगा सच के साथ खड़ा रहूंगा। अगर किसानों पर अत्याचार होंगे तो ताऊ वहां खड़ा मिलेगा, युवाओं पर अत्याचार होंगे तो वहां ताऊ खड़ा मिलेगा, महिलाओं पर अत्याचार होंगे ताऊ वहां खड़ा मिलेगा, बेरोजगारों के खिलाफ कोई अत्याचार हो गए, युवाओं पे। मुजफ्फरनगर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, वो खड़ा नहीं मिला। कौन है, कहाँ हुआ हिंदुओं पर अत्याचार? मुजफ्फरनगर में। वे देख, वो दंगा था, हाँ। दंगे के साथ नहीं जाना चाहिए। दंगे में दोनों दोषी थे, और जो दोषी थे उसको सजा दी है कोर्ट ने। ऐसे को माफ मत कर देना ऐसे लोगों को। और किन्होंने दंगा भड़काया? जिसका बेटा मरा उन्होंने साफ बता दिया कि कौन दंगाई थे, किन्होंने दंगे कराए।